नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं भारत में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विद्रोही गुट के बारे में जिसकी ताकत के आगे एक देश की सेना घुटने टेक चुकी है, या यूं कहें कि बहुत जल्द इस देश पर सेना का नहीं, इस विद्रोही गुट का राज होगा। आपको बता दें, इस विद्रोही गुट को अराकन आर्मी कहा जाता है और हम जिस देश के बारे में बात कर रहे वो है म्यांमार। वैसे म्यांमार लंबे वक्त से गृह युद्ध में जकड़ा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से म्यांमार में विद्रोही सेनाएं हावी हो गई हैं। यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान और उसके मिलिट्री विंग अराकन आर्मी की ओर से ये लड़ाई एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए है। अराकन आर्मी ने म्यांमार यूनियन के रखाइन राज्य के 18 में से 15 शहरों पर कब्जा भी कर लिया। अब ऐसे में कुछ सवाल हैं कि आखिर ये विद्रोही गुट है कौन, ये कितना ताकतवर है। अगर ये सेना को हराकर देश पर कब्जा कर भी लेता है तो आगे इसके पास क्या विकल्प होंगे, भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है और इससे जुड़ी कई और बातें। तो आपको बता दें, अराकन आर्मी एक जातीय संगठन है जो रखाइन राज्य में आधारित है। ये संगठन अप्रैल 2009 में स्थापित हुई थी और ये यूनाइटेड लीग ऑफ अराकन की मिलिट्री विंग है। ये संगठन रखाइन राज्य में रहने वाले रखाइन जातीय समूह की सैन्य शाखा है। इसका मुख्य उद्देश्य अराकन लोगों की संप्रभुता को बहाल करना है। अराकन आर्मी के पास कम से कम 38,000 सैनिक हैं। फरवरी 2021 में जब म्यांमार की सेना ने आंग सान सू की सरकार को गिराया तो अराकन आर्मी ने इसका विरोध किया, लेकिन तुरंत संघर्ष शुरू नहीं हुआ। इसके बाद लगभग 2 साल तक अराकन आर्मी ने अपने राजनीतिक विंग के जरिए प्रशासनिक आधार मजबूत करने की कोशिश की। यूनाइटेड लीग ऑफ अराकान ने कोरोना महामारी के दौरान म्यांमार में वैक्सीनेशन अभियान तक चलाया। तो अब आपका सवाल ये होगा कि आखिर ये विरोध कैसे शुरू हुआ। तो आपको बताएं, नवंबर 2023 में थ्री ब्रदरहुड अलायंस का हिस्सा बनकर अराकन आर्मी ने शॉन स्टेट के विद्रोही समूहों के साथ मिलकर सेना के खिलाफ बड़े हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद कुछ ही वक्त में अराकन आर्मी ने रखाइन और चिन स्टेट के मुख्य सैन्य ठिकानों पर कब्जा कर लिया। अब म्यांमार के रखाइन स्टेट के लगभग 80% हिस्से पर अराकन आर्मी का नियंत्रण है। और अगर आप सोच रहे हैं कि थ्री ब्रदरहुड अलायंस क्या है, तो बता दें, म्यांमार की सरकार से आज़ादी की लड़ाई में 2 और संगठन शामिल हैं। इन तीनों को मिलाकर थ्री ब्रदरहुड अलायंस कहा जाता है। अराकन आर्मी के अलावा द तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी यानी कि TNLA और म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी MNDDA भी इस लड़ाई में शामिल है। अब दूसरा सवाल यह है कि अराकन आर्मी कितनी ताकतवर है। इसका अंदाजा ऐसे ही लगा लीजिए कि म्यांमार यूनियन के रखाइन राज्य के 18 में से 15 शहरों पर इसका कब्जा है। अराकन सेना की ताकत सिर्फ अपनी सफलताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अन्य विद्रोही समूहों के साथ गठबंधन कर अपनी स्थिति को और मजबूत कर रही है। लेकिन इसकी शुरुआत आज से लगभग 15 साल पहले हो गई थी। 2010 के दशक की शुरुआत में अराकन आर्मी कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी के साथ मिलकर म्यांमार की सेना के खिलाफ कचिन कॉन्फ्लिक्ट में लड़ी थी। 2016 में रखाइन राज्य में संघर्ष शुरू होने के बाद अराकन आर्मी अराकन क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा रही थी। वहीं 2019 में अराकन आर्मी ने राज्य सुरक्षा बलों पर हमले शुरू किए। 2020 के अंत में अराकन आर्मी के बढ़ते हमलों के चलते म्यांमार सरकार का नियंत्रण उत्तर रखाइन में कमजोर हो गया, जिसके बाद 2020 के अंत में अराकन आर्मी और सेना के बीच टेम्परेरी सीज फायर हुआ। अब जुलाई 2022 में अराकन आर्मी बेस के खिलाफ हवाई हमलों के बाद युद्ध विराम टूट गया और आपसी संघर्ष एक बार फिर शुरू हुआ। दोनों पक्षों ने नवंबर 2022 में एक अस्थायी संघर्ष विराम पर सहमति व्यक्त की। यह संघर्ष विराम नवंबर 2023 तक जारी रहा, क्योंकि इस बार अराकन आर्मी ने एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए। 1027 के तहत मर अकू जिले पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। 6 फरवरी 2024 तक उन्होंने कुछ और शहरों पर भी कब्जा कर लिया। दिसंबर 2024 में अराकन आर्मी ने म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब क्योंकि म्यांमार में 2021 में सेना द्वारा तख्ता पलट के बाद से ही देश में राजनीतिक अस्थिरता और उथल पुथल का माहौल था। इस तख्ता पलट में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को हटा दिया गया था, जिसके बाद कई विद्रोही गुटों ने सैन्य जुटा सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। 2023 में विद्रोही गुटों ने सबसे पहले शान राज्य में हमला किया था, जिसके बाद
उन्होंने उत्तरी शान के बड़े हिस्से पर कब्जा भी किया जो चीन से सटा है। रखाइन पर कब्जा करके अराकन आर्मी ने बांग्लादेश की नींदें उड़ा दी। इस गुट ने बांग्लादेश के साथ 271 किलोमीटर लंबी सीमा पर नियंत्रण हासिल किया। म्यांमार की सीमा चीन, बांग्लादेश और भारत से मिलती है। अब ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत के नजरिए से देखा जाए तो रखाइन में भारत की महत्वाकांक्षी कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट परियोजना का एक बड़ा हिस्सा स्थित है। क्योंकि रखाइन प्रांत अब अराकान सेना के नियंत्रण में है तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। भारत ने कलादान परियोजना के तहत सिटवे बंदरगाह के आधुनिकीकरण में $484 मिलियन का निवेश किया है। ये परियोजना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को म्यांमार और उसके आगे दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि म्यांमार में बिगड़ती स्थिति के कारण इस परियोजना को पूरा करने में कई तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। अराकान सेना ने पहले भी इस परियोजना में बाधा डाली थी, खासकर तब जब भारतीय सेना ने मिजोरम की सीमा पर म्यांमार में उनके ठिकाने पर ऑपरेशन सनशाइन चलाया था। हालांकि अराकान सेना ने संकेत दिया कि वो इन कनेक्टिविटी परियोजनाओं का विरोध नहीं करेगी क्योंकि ये रखाइन राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी हो सकती है। लेकिन अगर अराकान सेना म्यांमार से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करती है और भारत उसे मान्यता नहीं देता तो ये परियोजना पूरी तरह से संकट में आ सकती है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कोलकाता बैंकॉक हाईवे भी है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। लेकिन म्यांमार में बिगड़ते हालात के कारण इसे पूरा करना और चालू करना अब मुश्किल होता दिखाई भी दे रहा है। म्यांमार और बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते भारत की एक्ट ईस्ट नीति पर गंभीर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। म्यांमार में गृह युद्ध और रखाइन प्रांत में अराकान सेना के बढ़ते प्रभाव ने भारत के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के भविष्य पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। आने वाले महीनों में भारत को अपनी पूर्वी नीति के तहत अपने हितों की रक्षा करने के लिए नए रणनीतिक उपाय तलाशने होंगे क्योंकि म्यांमार में सैन्य जुटा पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। अराकन की ताकत वाकई म्यांमार में बहुत कुछ बदलने का दम भी रखती है और वो आने वाले वक्त में हम सभी को देखने को भी मिलेगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।